दोस्तों, दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह की पलटन ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहले उन्हें केवल 181 रनों पर घुटनों पर ला दिया, तो फिर ऋषभ पंत ने टी20 खेल दिखाते हुए टीम इंडिया को 150 रनों की लीड दिलवा दी और इस 5वें टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है, जहां अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी जैसे महान दिग्गजों ने तो अब टीम इंडिया के इस पलटवार पर टिप्पणी करते हुए जो कहा है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। वही दोस्तों, विराट कोहली की कप्तानी पर भी पाक दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ रहा है इन महान पाक दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया यह 5वां टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत से पहले जश्न मनाना एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ा है, जहां पहले दिन तो केवल 185 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया के लिए वापसी की कोई उम्मीदें नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन मैदान में उतरते ही कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाते हुए पूरे खेल की दिशा दशा पलट डाली है। सुबह सुबह ही उनके साथ मिलकर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी और केवल 181 रनों पर ही पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ 4 रनों की लीड भी टीम इंडिया को दिला दी। यह देखकर ऑस्ट्रेलिया अभी भी सदमे में था कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तो ऋषभ पंत ने कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे तब राहुल और गिल 13-13 रन बना गए, तो कोहली भी केवल 6 रन बना पाए थे। जायसवाल भी 22 रन बनाकर चलते बने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। जब ऋषभ पंत ने आते ही मैदान में अपने बल्ले से ऐसा हाहाकार मचाया कि टेस्ट को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर डाली। केवल 29 गेंद पर अर्धशतक ठोका और 30 बॉल में 60 रन तक बना डाले, जो भी 200 के भयंकर स्ट्राइक रेट से टीम इंडिया को ऑलमोस्ट 150 रनों की लीड दिला दी थी, जिसके चलते ही अब टीम इंडिया इस मैच में बहुत आगे है और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बेहद करीब। इसके बाद तो पूरी दुनिया दंग है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो वही है, बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि वाह भाई वाह, इसे कहते हैं टीम इंडिया, इसे कहते हैं चैंपियन टीम। जब तक ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं जाती उन्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए था। अख्तर ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर कहा, भाई पंत जैसा बल्लेबाज नहीं देखा, पंत ने आज ऋषभ पंती दिखाई। टी20 के स्टाइल में बल्लेबाजी कर मैच ही पलट दिया। अब अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को चेस करने में काफी मुश्किल होगी। अब तो टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट मैच जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखा देगी। सच में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी, उनकी बॉलिंग में अलग ही जादू है। बुमराह के कप्तान बनते ही टीम इंडिया में एक नई जान आ चुकी है। वही अख्तर ने कहा, आज विराट ने बुमराह के जाने के बाद जैसी कप्तान करी, उसने सबको पुराने विराट की याद दिला दी। तो वहीं वसीम अकरम ने भी चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि मुझे देखकर लगा ही नहीं कि यह वही टीम इंडिया है जो अब तक खेल रही थी। रोहित शर्मा के टीम से बाहर जाते ही टीम अलग रंग में नजर आ रही है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कौन बोल सकता था कि भारत यह मैच जीतेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाते हुए जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया है, देखकर मजा आ गया। बुमराह का तो मैं दिन ब दिन और भी बड़ा फैन बनता जा रहा हूं। जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अपनी टीम की वापसी कराई है, वह कमाल था। यहां तक कि दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो मुझे लगने लगा है कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को टिकने नहीं देंगे। अपने आगे चाहे कप्तानी हो चाहे बॉलिंग, उनका कोई भी सानी नहीं है। भारत को उनका अगला कप्तान मिल चुका है। अब टीम को रोहित शर्मा की कोई जरूरत नहीं है और ऋषभ पंत ने तो आकर जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, उन्होंने तो टी20 बना दिया। शायद मैंने उन्हें ऐसे बैटिंग करते हुए टी20 में भी नहीं देखा। अब तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया यह टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएगी। कमाल है टीम इंडिया, कमाल है उनकी अप्रोच, इसे कहते हैं असली चैंपियन की निशानी। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 5वें दिन यह टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
दोस्तों, सिडनी के मैदान पर दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने तो पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट डाली। पहले जसप्रीत बुमराह ने अपने गेंदबाजों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को केवल 181 रनों पर ढेर किया, तो जवाब में उतरे ऋषभ पंत ने तो अपनी बल्लेबाजी से जलजला लाते हुए टेस्ट को T20 बना दिया और टीम इंडिया इस 5वें टेस्ट को जीतने के बेहद करीब आ गई। तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के तो पसीने ही छूट गए हैं, जहां अब रिकी पोंटिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, सेन वॉटसन और डेविड वार्नर जैसे दिग्गजों ने अब भारत की तगड़ी वापसी पर आग उगलते हुए जो कहा है सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। तो क्या कुछ रहा इन महान ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का रिएक्शन दिखाएंगे उन सबके बयान, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत से पहले जश्न मनाना एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ा है, जहां पहले दिन तो केवल 185 रनों पर ऑल आउट होने वाली टीम इंडिया के लिए वापसी की कोई उम्मीदें नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन मैदान में उतरते ही कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाते हुए पूरे खेल की दिशा दशा पलट डाली है। सुबह सुबह ही उनके साथ मिलकर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा टहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी और केवल 181 रनों पर ही पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ 4 रनों की लीड भी टीम इंडिया को दिला दी। यह देखकर ऑस्ट्रेलिया अभी भी सदमे में था कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तो ऋषभ पंत ने कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करने उतरे तब राहुल और गिल 13-13 रन बना गए, तो कोहली भी केवल 6 रन बना पाए थे। जायसवाल भी 22 रन बनाकर चलते बने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। जब ऋषभ पंत ने आते ही मैदान में अपने बल्ले से ऐसा हाहाकार मचाया कि टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर डाली। केवल 29 गेंद पर अर्धशतक ठोका और 30 बॉल में 60 रन तक बना डाले, जो भी 200 के भयंकर स्ट्राइक रेट से टीम इंडिया को ऑलमोस्ट 150 रनों की लीड दिला दी थी, जिसके चलते ही अब टीम इंडिया इस मैच में बहुत आगे है और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बेहद करीब। इसके बाद तो पूरी दुनिया दंग है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो वही है, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। हमने एक बार फिर टीम इंडिया को हल्के में लिया। हमें लगा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन सलाम है जसप्रीत बुमराह को, उनकी अप्रोच को और इन भारतीय खिलाड़ियों को। जिस तरीके से उन्होंने इस मैच में वापसी की है, उन्होंने बता दिया है कि भारत को कभी भी मैच से बाहर नहीं मानना चाहिए और जीत का जश्न तो तब तक मत मनाएं जब तक आप जीत न जाएं। तो वहीं दोस्तों, डेविड वार्नर ने तो अपने ही साथियों को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारी टीम ने गैर जिम्मेदाराना खेल दिखाया है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की, लेकिन मैच हमारे हाथ से नहीं निकला था जब तक ऋषभ पंत नहीं आए थे। आते ही इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, ऐसी तो कभी उन्होंने शायद T20 में भी नहीं की होगी। यही मैच का टर्निंग पॉइंट था, जिसके चलते यह मैच हमसे दूर चला गया और पंत का विकेट ना ले पाना हमें इतना भारी पड़ रहा है कि हम यह मैच हारने के इतने करीब आ गए हैं। यहां तक कि दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि सलाम है टीम इंडिया को। मैंने तो पहले ही कहा था कि भारत को कभी भी गेम से बाहर नहीं मानना चाहिए, वह तो अपनी वापसी के लिए ही जाने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिखाया। पहले दिन के बाद कौन बोल सकता था कि टीम इंडिया यह मैच ड्रॉ भी कर पाती, लेकिन उन्होंने तो अब यह नौबत ला दी है कि हम यह टेस्ट मैच हारने वाले हैं। मैं अपने ही खिलाड़ियों से नाराज हूं। वह समय से पहले जश्न मना रहे थे, भारतीय खिलाड़ियों को उकसा रहे थे और उसका नतीजा हमें देखना पड़ रहा है। अब तो मुझे लगता है टीम इंडिया ही यह टेस्ट मैच देखा। अपने इन बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अब टीम इंडिया की वापसी पर सलाम ठोका है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अब यह 5वां टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? कौन है इस मैच का असली हीरो, जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत? कौन भारत को मैच में वापस लाया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बुमराह की कप्तानी और ऋषभ पंत की अजीबो गरीब शॉट के अगर आज आप भी फैन हो गए हैं तो इस वीडियो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। दूसरे दिन मैच में बाद आज भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ऋषभ पंत ने तो जैसे आज कहर ही ढा दिया था। यहां तक कि पाक दिग्गज भी अपने आप को तारीफ करने से रोक नहीं पाए। आखिर पंत जी और बुमराह की कप्तानी और गेंदबाजी पर जो कहा सुन आप भी सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाओ। तो आखिरकार भारतीय टीम की गेंदबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा है, यह तो आपको बताएंगे ही।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की और टॉस जीतकर इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 73 ओवर में 150 रन आउट होकर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अंत तक 9